अभी हम देखेंगे डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो पहले उसमें आता है वर्क। वर्क क्या होगा, एक सर्कुलर मोशन में पार्टिकल मूव कर रहा है, तो ये नॉर्मल ऐसे डब्बे को, बॉल को ऐसे सीधा ले जाने की तरह तो नहीं है कि एफ एस हो जाएगा सिंपली फोर्स इंटू, नहीं। यहाँ पे जो पार्टिकल है एक जो है ऐसे डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, अगर आप दिमाग लगाओगे तो, ना कि जो है वो सीधा ले रहा है, उसकी डिस्प्लेसमेंट हर टाइम बदल रही है, टचक टचक ऐसे। तो बेसिकली जो वर्क होगा यार, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी और फोर्स हमारा एंगुलर फोर्स होगा, यानी कि टॉर्क होगा। तो डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू टाउ इंटू डी थीटा। डी थीटा एंगल पे जो भी टाउ बदलोगे, जैसे ये एक पार्टिकल था, अब ये सर्कुलर में ऐसे चल रहा है, ठीक है, अब ये डी थीटा चल जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ ये है एक थीटा एंगल तक इसने कितना काम किया, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ओके, इसके बाद ये निकालना है हमको, मान लो। तो यहाँ पे टाउ होगा बेसिकली, ये एफ है, एफ और इसके बीच में डी एस, ये जो डी एस है बेसिकली, ठीक है, ये है डी एस। ओके, ये थीटा, ये होगा कुछ फाई एंगल मान लो, ठीक है। ज़्यादातर ये तो दिया नहीं होगा, एफ हमेशा आर के साथ दिया होगा क्योंकि आपको टाउ निकालना है। तो एफ क्रॉस आर, एफ आर साइन जो है ये बेसिकली एंगल। ये फिर आप ये भी कह सकते हो कि एफ कोस फाई, तो ये हो जाएगा एफ कोस फाई इंटू डी थीटा हमारे केस में, उस हिसाब से निकाल लेंगे, ऐसे ही मैनिपुलेट करके आगे देखेंगे, और सब कुछ डोंट वरी। तो पावर क्या होगी, पावर होगी वही टाउ इंटू डी थीटा बाई डी टी, क्योंकि यार सिंपल यही तो करते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। तो ओके, डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा, तो पावर होगी टाउ इन डॉट ओमेगा बेसिकली, या। तो बेसिकली ये पावर क्या होती है, टाउ ओमेगा विल बी बेसिकली रोटेशन से कोई पोटेंशियल एनर्जी ये सब तो बढ़ेगी नहीं, कभी भी पावर लगेगी या वर्क होगा कुछ भी तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यार। कितना आसान है ये बात, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी का एक रेट होगा कुछ बढ़ने का, वो निकाल रहे हैं हम तो। बहुत आसान है देखो, या अल्फा। बिल्कुल सही बात है। ओ वाओ, वाओ। तो डायनामिक्स की मेन इक्वेशन कितनी ब्यूटीफुल थी, डायनामिक्स की मेन इक्वेशन थी फोर्स इक्वल मास इंटू एक्सेलरेशन, यहाँ है फोर्स टाउ इज इक्वल टू आई इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। ओ भाई, और जो डिराइव किया है वो और भी ब्यूटीफुल है, थैंक्स मैन। देखो कितना फुद्दू सवाल पूछ रखा है कि बताओ हमको भैया जी टॉर्क बताओ। अभी अभी करे है ये तो, आर क्रॉस एफ टाउ इंटू पावर बताओ, सॉरी, आर क्रॉस एफ इन डॉट ओमेगा। बहुत अच्छा सवाल है। टाउ इज इक्वल टू आई ओमेगा, यानी कि 10 इज इक्वल टू 20 ओमेगा, तो बी 10 1/2 रेडियन पर सेकेंड। ओके, एक रोप को बांध दिया गया होलो सिलेंडर के, मास 3 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ सिलेंडर इफ रोप इज पुल्ड विद द फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। ऐसे ये सिलेंडर है, इस पर रस्सी बंधी, इसको खींचा गया, ये ऐसे मुड़ेगा, तो बताओ क्या होगी ये। I can see the paradise before my world.
मेरी मेन स्ट्रेटजी का क्लियर है, बेफालतू में वीडियो रिकॉर्ड होगी इतनी ज़्यादा शेट। तो ये 30 न्यूटन है और ये 0.4, तो एक तो टाउ हो जाएगा बेसिकली एफ क्रॉस आर यानी कि एफ आर साइन थीटा यानी कि 30 इंटू 0.4, एक दूसरा हो जाएगा आई अल्फ़ा, तो आई हो जाएगा एम आर स्क्वायर इसका, ठीक है, और अल्फ़ा निकालना ही है तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, तो इससे अल्फ़ा मेरा आ रहा है 25। दैट इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। यह है अगला सवाल। टाउ इज इक्वल टू आई अल्फ़ा आपको दिया हुआ है, पहले वी से निकल जाएगा ओमेगा इनिशियल बेसिकली, और फाइनल है ज़ीरो, तो अल्फ़ा सिंपली निकल जाएगी, और ये कांस्टेंट है बेसिकली, अल्फ़ा तो निकाल सकते हो आप, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है डी एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम, तो आ जाएगा इतना। ओके ऑसम। अब टाइम होता है आई अल्फ़ा, तो आई को मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फ़ा से, आई 3 दे रखा है तो 6.66 आ रहा है मेरा आया। तो ये था सवाल, एक रोड को ऐसे हिंज किया हुआ है अबाउट पॉइंट पी अभी तो, और एक रस्सी से काट दिया गया है, तो पूछा गया एज सून एज हम रस्सी को काट देते हैं तो इसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी रोड की अबाउट दिस पॉइंट पी। तो काफ़ी सिंपल है, जैसे काट देंगे टेंशन में सब जीरो, सिर्फ एक वेट करेगा एम जी पिवट पॉइंट से L/2 डिस्टेंस से पे, तो टाउ होगी बेसिकली एम जी L/2, और ये मस्ट बी इक्वल टू आई इंटू एल्फा, एफ क्रॉस आर इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा, तो आई इंटू एल्फा क्या होगा ml² होगा आई का हिंज, क्योंकि ये रोटेट हो रही है इस पॉइंट के अबाउट ml²/3, और अल्फ़ा होगी हमारे एंगुलर एक्सेलरेशन, तो अल्फ़ा आ जाएगी यहाँ से m गया तो ये, तो 3/2 g/l, ये आ जाएगी हमारी अल्फ़ा।